हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे मार्च माह के 4th वीक से सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। मार्च माह के 4th वीक से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन व एमडी बने हैं। तो कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन व एमडी बने हैं। तो इनका नाम है आतिश चंद्र। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना है कि आतिश चंद्र नए चेयरमैन और एएमडी बने हैं भारतीय खाद्य निगम के। आतिश चंद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन बनाया गया है। तो किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है। तो इनका नाम है संजीव कुमार। ऑप्शन नंबर करेक्ट इसका हो जाएगा सी, संजीव कुमार को बनाया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और चेयरमैन बनाया गया है संजीव कुमार को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में UIDAI के नए CEO बने हैं। तो UIDAI का फुल फॉर्म होगा कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड में होता है। कौन व्यक्ति हाल ही में UIDAI के नए CEO बने हैं। तो इसके CEO बने हैं सौरभ गर्ग। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, सौरभ गर्ग बने, सौरभ गर्ग। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बने हैं सौरभ गर्ग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। तो 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना है कि ये मिला है आशा भोसले को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आशा भोसले को 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के नए व्यास सम्मान मिला। तो किसे 2020 के लिए व्यास सम्मान किसे मिला है। तो व्यास सम्मान याद रखना, ये मिला है शरद पगारे को। शरद पगारे को याद रखना। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका बी, शरद पगारे को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। तो ये कौन सा राज्य है जो अभी हाल ही में जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है। तो इस राज्य का नाम याद रखना, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश ने शुरू किया, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट याद रखना। और आंध्र प्रदेश की राजधानी याद रखना, ये अमरावती है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। और गवर्नर आंध्र प्रदेश के हैं विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। और
आंध्र प्रदेश की लोकसभा में याद रखना 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में 37 स्पेस सेंटर हैं। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए याद रखना। और है नागार्जुन सागर बांध भी आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इतना फैक्ट आंध्र प्रदेश से याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 24 मार्च को प्रतिवर्ष। 24 मार्च याद रखना, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम याद रखना, ये अरिंदम बागची बने हैं। अरिंदम बागची को याद रखना कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं अरिंदम बागची। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन बना है? तो याद रखना, ये बना है बिहार। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, बिहार बना। अब बिहार बना है तो बिहार की राजधानी याद रखना, ये बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना याद रखना। और बिहार की स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना भी पूछा जाता है, याद रखना, ये 22 मार्च 1912 में हुई थी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के गवर्नर को याद रखना फागू चौहान हैं। बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है। और बिहार के 3 पड़ोसी राज्य याद रखना है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं। बिहार का एक पड़ोसी देश नेपाल भी है। और बिहार की लोकसभा में याद रखना 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। तो इतना फैक्ट याद रखना बिहार से। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व कविता दिवस याद रखना 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा अगर कोई भी प्रेजेंट टाइम में एग्जाम होने वाला है उसमें, कि हाल ही में किसे वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो याद रखना, ये मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शेख मुजीबुर रहमान को हाल ही में 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है। शेख मुजीबुर रहमान को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये भी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ये कंगना रनौत को मिला है। कंगना रनौत को याद रखना, ऑप्शन नंबर डी, कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से गांवों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने किस नाम से गांव में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है? तो याद रखना ये की है ग्राम उजाला योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्राम उजाला योजना नाम से गांव में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की है। इसमें 10 रुपए के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मिलिट्री डायरेक्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश की सेना को सबसे ताकतवर सेना माना गया है? तो कौन से देश की सेना को सबसे ताकतवर सेना माना गया? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट याद रखना, चीन देश की सेना को सबसे ताकतवर सेना माना गया, चीन को। अगला क्वेश्चन है कि भारत वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये भारत वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना कि भारत वर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट होगा। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना, जिससे सभी क्वेश्चंस याद जाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीक के वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।